वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने फंक्शनल एनालिसिस बीएस में सिक्स सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो नेक्स्ट हमने पढ़ना है लेमा। मीन्स हमने लेमा पढ़ना है बोर्डनेस और लिमिट्स के बिटवीन। जो बोर्डनेस हमने पढ़ा है, बोर्डनेस और लिमिट्स के बिटवीन हम इसकी कुछ थ्योरम है, मीन्स लेमा है, उसके कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है लेट x इज इक्वल टू x कॉमा डी बी आ मेट्रिक स्पेस। देन हमने ए पॉइंट फाइंड करना है। जो ए है a convergent sequence in capital X is bounded and its limit is unique। तो हमने फाइंड करवाना है कि अगर हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो x के अंदर, वो हमारे पास बॉन्डेड हो, उसके साथ साथ जो इसका लिमिट है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। इसको हमने प्रूफ करवाना है। और सेकंड जो हमने प्रूफ करवाना है वो हमने करवाना है इफ़ एक्स एन अप्रोच टू एक्स एंड वाई एन अप्रोच टू वाई इन कैपिटल एक्स देन डी इंटू एक्स एन कॉमा वाई एन बिलोंग्स टू डी इंटू एक्स कॉमा वाई। तो हमें सेकंड प्रूफ करवाना है कि अगर हमारे पास जो एक्स है एन है वो अप्रोच करे एक्स को, और वाई हमारे पास अप्रोच किसको कर रहा हो, वाई को, किसके अंदर, कैपिटल एक्स के अंदर। तो देन हमने प्रूफ करवाना है जो मेट्रिक एक्स एन कॉमा वाई एन है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, मेट्रिक ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रूफ वन के लिए काम करते हैं, कन्वर्जेंट शो करवाते हैं और लिमिट को यूनिक शो करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जिसको हमने ए पॉइंट का नाम दिया है, उसका हमारे पास प्रूफ है लेट एक्स एन बी आ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन आ मेट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी एंड एक्स एन कन्वर्ट्स टू स्मॉल एक्स। सो बाय डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट all epsilon greater than 0 such that n not belongs to capital N such that d into xn comma x less than epsilon all n belongs to n not। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि जो xn है वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, इसके अंदर हमने पढ़ा था जो हमारे पास xn है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस को मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी के अंदर। उसके बाद हमने कहा कि जो हमारे पास xn है वो कन्वर्ज कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है बाय डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंस। बाय डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंस की रिस्पेक्ट से जो एक्सन है वो हमारे पास कन्वर्ज करता है एक्स को। तो उसके बाद हमने कहा कि वहाँ पे हमारे पास जो आर एप्सिलॉन होंगे वो ग्रेटर देन 0 होंगे और जो हमारे पास एन नॉट होगा वो बिलोंग कर रहा होगा नेचुरल नंबर में से। तो सच डैट हमने क्या किया है, डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जन की रिस्पेक्ट से हमने लिखा मेट्रिक ऑफ एक्सन कॉमा एक्स लेस देन हमारे पास किस में से होगी, एप्सिलॉन, और आल जो हमारे पास एन होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, एन नॉट होगा। उसके बाद लेट हमने कर लिया कि जो हमारे पास के है इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटू डी इंटू एक्स वन कॉमा एक्स इन कॉमा डी इंटू एक्स टू कॉमा एक्स कॉमा सोन डी इंटू एक्स एन कॉमा एक्स। तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास यहाँ पे के है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम इंटू एन की जगह 1 पुट कर दिया, कॉमा एन की जगह 2 पुट कर देंगे, सोन कॉमा एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एन को पुट कर देंगे। उसके बाद हमने कहा कि ये जो हमारे पास के है इसकी वैल्यू को हमने इसके इक्वल हमने लेट कर लिया। उसके बाद देन हमने कहा कि जो हमारे पास मेट्रिक होगी डी इंटू एक्स एन कॉमा एक्स वो हमारे पास क्या होगी, लेस और इक्वल होगी। किस में से लेस और इक्वल होगी, वो हमारे पास के में से। और जितने भी हमारे पास उसके एन होंगे वो बिलोंग किसको कर रहे होंगे, नेचुरल नंबर को। मीन्स वो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहे हैं, एन तक जा रहे हैं। तो वो हमारे पास बिलोंग किसको कर रहे होंगे, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे होंगे। हिंस बाय डेफिनेशन ऑफ अ बॉन्डेड सीक्वेंस एक्स एन इज अ बॉन्डेड सीक्वेंस। हमने कहा जो बाय डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से अगर बात करें, जो बॉन्डेड हमारे पास सीक्वेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स एन इज अ बॉन्डेड सीक्वेंस। बाय डेफिनेशन ऑफ द बॉन्डेड सीक्वेंस के रिस्पेक्ट से हमारे पास जो एक्स एन होगा वो हमारे पास क्या होगा, बॉन्डेड सीक्वेंस होगा। इससे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी यूनिकनेस। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी यूनिकनेस है। तो सपोज हमने कर लिया जो हमारे पास एक्स एन है वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है टू एक्स एंड वाई। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास एक्स एन है वो कन्वर्ज कर रहा है किसके ऊपर, एक्स और वाई के ऊपर। सो बाय डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा कि जो एक्स वाई है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है किस सीक्वेंस के ऊपर, एक्स एन के ऊपर, वो कन्वर्जेंट है बाय डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट। डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट के रिस्पेक्ट से इसके ऑल एप्सिलॉन हो गए वो ग्रेटर देन 0 हो गए। तो देन हम कह देंगे कि जो हमारे पास एन वन एन टू जितने भी हमारे पास स्मॉल एन हो गए वो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में से। तो सच डैट हमने कह दिया जो मेट्रिक होगी डी इंटू एक्स एन कॉमा एक्स वो किसको बिलोंग, वो हमारे पास किससे लेस होगी, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 से लेस होगी। और जिसके ऑल एन होगा वो बिलोंग किसको करेंगे, एन वन को। इसी तरह नेक्स्ट हमने कहा कि अगर वो हमारे पास एक्स होगी इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे वाई, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इंटू एक्स एन कॉमा वाई वो लेस देन किससे होगा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2। तो इट्स मीन जो उसके ऑल एन होंगे वो लेस देन और इक्वल किसके हो, ग्रेटर देन और इक्वल किसके होंगे, एन टू के होंगे। तो हमने कहा कि जो हमारे पास एन नॉट होगा वो मैक्सिमम होगा, किससे मैक्सिमम होगा, एन वन कॉमा
N2 से वो मैक्सिमम होगा बाय M4। मीन्स ट्रायंगुलर इक्वालिटी की रिस्पेक्ट से हमने कह दिया कि जो हमारे पास N0 है वो इक्वल आ जाएगा मैक्सिमम इंटू X1 N1 N2 के। तो सिंस हमने कहा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रायंगुलर इनक्वालिटी को यूज़ करते हैं। ट्रायंगुलर इनक्वालिटी को हमने यूज़ कर लिया, वो हमारे पास किसके इक्वल थी, वो डी एक्स कॉमा वाई लेस और इक्वल टू डी इंटू एक्स कॉमा एक्स एन प्लस डी इंटू एक्स कॉमा वाई एन। ये आप लोगों ने इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी हेल्प में यहाँ पे इक्वल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू एक्स को हमने एक्स जो एक्स है उसको रिप्लेस किससे कर दिया, एक्स से, और ये हमारे पास जो एक्स एन है उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स के साथ। तो एक्स एन हमारे पास, ये हमारे पास जो एक्स एन है वो एक्स बन जाएगा, जो एक्स है वो हमारे पास एक्स एन बन जाएगा, प्लस हमारे पास एक्स एन कोमा एक्स हमारे पास एक्स1 कॉमा वाई वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है। ये भी हमारे पास किसके इक्वल है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। तो सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। जो हमारे पास है डी इंटू एक्स कॉमा वाई वो भी हमारे पास क्या है, लेस देन है, किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से लेस देन है। तो सो हम कह सकते हैं डी इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल किसके आ जाएगा, जीरो के। जब वो डी एक्स कॉमा वाई इक्वल आ जाएगा जीरो के तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो इक्वल आता है। तो हमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ एक्स को इक्वल लेके आना होता है वाई के। जब एक्स इक्वल आ जाएगा वाई का तो देन हम कह सकते हैं कि सो द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। तो हमने कहा कि जो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस के अंदर अगर हम लिमिट की बात करें तो वो हमारे पास क्या करेगी, यूनिक एग्जिस्ट करेंगे। मीन्स वो हमारे पास सिर्फ एक ही हमारे पास लिमिट उसकी एग्जिस्ट करेगी, वो क्या होगी, यूनिक होगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रूफ 2 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा आज का प्रूफ पसंद आए तो मेरे वीडियो लेक्चर को पसंद, मेरे चैनल को लाइक शेयर